दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी, भाग 41, खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि सादगीपूर्ण जीवन के लिए बापू ने दिनचर्या में कई बदल किए, जैसे अपने कपड़े खुद धोना। साथ ही उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी का कि जब वो जोहानिसबर्ग गए थे उस समय का एक संस्मरण भी साझा किया। और दक्षिण अफ्रीका में गोरे नाई काले लोगों के बाल नहीं काटते थे, इसके लिए उन्हें बाल काटने का सामान खरीदना पड़ा और खुद करना शुरू किया। ये भी उन्होंने उसमें इसका भी उल्लेख किया। अब आगे, बोअर युद्ध। दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट में डच और जर्मन लोगों का अधिकार था। इनको बोअर कहते थे। ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी इस क्षेत्र को अपने प्रभुत्व में लाना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने बोअर लोगों पर युद्ध किया। बापू लिखते हैं कि जब युद्ध शुरू हुआ तब मेरी सहानुभूति बोअर लोगों के साथ थी। इसके बारे में विस्तार से मैंने दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह का इतिहास पुस्तक में लिखा है, जिज्ञासु वहाँ से पढ़ सकते हैं। ब्रिटिश राज के प्रति मेरी राजनिष्ठा ने मुझे जबरन इसमें भाग लेने के लिए मजबूर किया, ऐसा मेरा विचार है। मुझे ऐसा लगा कि जब हम ब्रिटिश प्रजाजन होकर अधिकार मांग रहे हैं तो उनके रक्षण में भी हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और हिंदुस्तान की संपूर्ण उन्नति ब्रिटिश राज में संभव थी, उस समय ऐसी मेरी सोच थी। इसलिए जितने साथी मिले उतने जोड़कर एक टुकड़ी बनाई युद्ध में घायल सैनिकों की शुश्रूषा के लिए। लोग ऐसा मानते थे, इंग्लिश लोग ऐसा मानते थे कि हिंदी लोग इस काम को नहीं करेंगे, इसलिए उनकी तरफ से निराशाजनक प्रतिक्रिया मिली। केवल डॉक्टर बूथ ने मुझे प्रोत्साहित किया और हमें इसके लिए प्रशिक्षित करवाकर प्रमाण पत्र भी दिलवाया। मिस्टर एस्कम्ब और मिस्टर लाटन, इन्होंने भी भाग लिया। फिर हमने युद्ध में सेवा के लिए सरकार को अर्जी दी, लेकिन इस वक्त आपकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा हमें सरकार द्वारा सूचित किया गया। मुझे इस जवाब से संतोष नहीं हुआ और मैं डॉक्टर बूथ की मदद से बिशप से मिला। उन्हें हमारी योजना अच्छी लगी और उन्होंने मदद करने की रजामंदी दी, लेकिन बोअर लोगों की तैयारी को देखते हुए बड़ी फौज की ज़रूरत पड़ी, इसलिए हमारी टुकड़ी को स्वीकृति मिल गई। हमें गोलीबारी के क्षेत्र से बाहर रेड क्रॉस के संरक्षण में काम करना था। वहाँ से घायल सैनिकों को स्ट्रेचर पर ले जाना इत्यादि। आवश्यकता पड़ने पर गोलीबारी के क्षेत्र में काम करने की भी अनुमति हमें दी गई, लेकिन युद्ध के हालात बदलने के कारण हमें गोलीबारी के क्षेत्र में भी जाना पड़ा और वहाँ से घायल सैनिकों को उठाकर लाने का काम करना पड़ा। इस काम के लिए हम में से हर एक को लगभग हर एक दिन प्रत्येक दिन 20 से 25 मील तक पैदल चलना पड़ता था। 6 हफ्तों के बाद युद्ध की परिस्थितियां बदलने लगी। फिर हमें छुट्टी दे दी गई और हिंदुस्तान से और इंग्लैंड से फौज आने तक प्रतीक्षा करने का निर्णय सरकार ने लिया। इस काम के लिए हमारी बहुत प्रशंसा की गई और हिंदी लोग साम्राज्य के सच्चे वारिस हैं, इस आशय के गीत भी गाए गए। हिंदी लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ी और जिन्होंने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी, उनको बैचेस दिए गए, बिल्ले दिए गए। सभी हिंदी समाज में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, गुजराती और मद्रासी, इनमें हम सब एक हैं, ऐसी भावना पैदा हुई।
सबको लगने लगा कि अब हिंदू लोगों के कष्ट दूर होने चाहिए और गोरे लोगों के बर्ताव में उस समय के लिए सकारात्मक परिवर्तन दिखा। मनुष्य स्वभाव दुख के समय कैसे नरम हो जाता है, उसका अनुभव इस युद्ध में हुआ और काफ़ी गोरों लोगों से संपर्क हुआ और सभी का बर्ताव बहुत अच्छा था। ये बोर युद्ध का जो कालखंड है वो 1899 के आसपास का है। अब आगे के भाग में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।